नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया जो कि रिटेल निवेशक का सबसे फेवरेट स्टॉक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही भारी मात्रा में रिटेल निवेशक घुसे पड़े हैं और कहीं ना कहीं हर एक प्राइस पे रिटेल निवेशक इसमें फंसे हुए हैं। तो इसमें जो है कुमार मंगलम बिरला ने 4.09% का स्टेक खरीदा है। इसके बाद से स्टॉक में एक रैली सी आई है। यहाँ पे देखिए एक रैली सी आई है 10 के ऊपर से और ये 11 तक आके अभी रुक गया है। आज जो है 0.86% नीचे गिरा है, लेकिन लगभग 10 से 11 एक रुपये की अभी तक जब से कुमार मंगलम बिरला ने खरीदा है, जब से ये न्यूज आया है तब से ये लगभग 10 से 1 रुपये के आसपास से बढ़ चुका है, यानी लगभग 10% बढ़ चुका है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी कि कुमार मंगलम बिरला ने लगभग 50 करोड़ का शेयर खरीदा है। 4.09% जो है लगभग 50 करोड़ के आसपास का होता है। तो वो भी ओपन मार्केट, यानी कि सीधा ओपन मार्केट में गए और ऑर्डर लगाए और उसको खरीदे। तो आम निवेशक अभी ये समझ रहे होंगे कि अब हमको वोडाफोन आइडिया में खरीदना चाहिए, क्योंकि जो इनके प्रमोटर्स हैं वो खुद जो है शेयर खरीद रहे हैं, तो हम लोग क्यों पीछे रहे, हम लोग भी शेयर खरीदें। तो ऐसी बातें नहीं है और ऐसे हम लोगों को नहीं सोचना है, क्योंकि 50 करोड़ जो है कुमार मंगलम बिरला के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपया तो है ही, और उसका कितना परसेंट मतलब लगता है 0.5% इस या 1% ही उनके कुल 1% भी नहीं, उन जितना उनका नेटवर्थ है उसका बहुत ही छोटा भाग होगा 50 करोड़। तो अपना एक छोटा सा परसेंटेज लगाया जा रहा है। वहीं आप अपना जो 4 लाख 5 लाख का पोर्टफोलियो है या फिर 10 लाख 12 लाख का जो पोर्टफोलियो है उसका आधा यानी 50% अगर आप वोडाफोन आइडिया में लगाते हैं तो एक मूर्खता होगी। तो आप अपना एलोकेशन सोच समझ के करें कि किस में करना है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया एक डेट ड्रिवन कंपनी है, क्योंकि इसमें डेट बहुत ज़्यादा है। और ये एक तरह से मैसेज भी हो सकता है, एक मैसेज हो सकता है गवर्नमेंट के लिए कि देखिए हम लोग जो है इसमें पैसा लगा चुके हैं, जितना लगाना है। जो शेयरधारकों को जो है एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए हम ये कर रहे हैं। आप भी जो है अपना जो स्पेक्ट्रम हो उसमें मुझे कुछ छूट दे, मुझे मतलब वोडाफोन आइडिया पे कुछ छूट करें, जिससे कि ये और सर्वाइव कर सके और एयरटेल और जियो के बीच में जो एक छोटा सा प्रोपोर्शन वोडाफोन आइडिया का बचा हुआ है उसको सर्वाइव कर सके। थोड़ा सा पैसा और हमको दीजिए जिससे हम थोड़ा और सर्वाइव करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी आपको समझनी होगी। तो एक चीज़ क्लियरली है कि अपना 100% जो आपका 10 लाख या 20 लाख का जो पोर्टफोलियो है उसका एक छोटा सा भाग रख सकते हैं, लेकिन कभी भी 20%, 30% या 40% के आसपास अगर रखिएगा वोडाफोन कुमार मंगलम बिरला को देके, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो ये इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी आया है। रिजल्ट देखिए अभी भी लॉस में ही चल रहा है। तो एक्चुअली में ये अभी भी लॉस में है और शायद एक्सपेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव हमको मिले जिससे कि हम रिवाइव कर सके। दूसरा आज की खबर अगर समझिएगा तो एक देखिए कि इंडिया का जो गोल्ड ETF है, क्योंकि कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, कुछ पिछले 6-7 महीना से जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर में रैली आई है, उससे ये हुआ है कि गोल्ड में गोल्ड ETF में पैसा जो है लगातार तेजी से आते जा रहा है। यहाँ पे देखिए 2000 जुलाई में बहुत छोटा परसेंट, ये पीला वाला जो है ये गोल्ड है, ठीक है। तो ये देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये देखिए इक्विटी के बराबर, यानी हमारे स्टॉक में मार्केट में, यानी हमारे SIP और ये सब मिला के जितने रुपए आते हैं स्टॉक मार्केट में उसके बराबर हमारा गोल्ड ETF हो चुका है। यानी गोल्ड ETF में उतना ही पैसा आ रहा है जितना स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है। तो ये एक
बड़ी फाइन का तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि एसआईपी का पैसा गोल्ड ईटीएफ में जा रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एसआईपी का पैसा उतना ही आ रहा है अभी पिछले कुछ दिनों से जितना आना चाहिए, और गोल्ड ईटीएफ में लगातार जो है पैसा आ रहा है। वो हो सकता है कि डेट से आए, किसी का एफडी से हो रहा, कोई अपना ज़मीन बेच के गोल्ड ईटीएफ खरीद रहा हो, तो इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही हैं और गोल्ड ईटीएफ में पैसा धड़ाधड़ आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा कि जब सब लोग एक साथ अगर किसी भी एसेट क्वालिटी को चेस करते हैं तो उसका लगभग एक तरह से समझिए कि टॉप बन चुका होता है। जब हर कोई, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है एवरीबॉडी कांट बी रिच एट सेम टाइम, मतलब हर कोई आदमी एक साथ अमीर नहीं हो सकता है। अगर हर कोई एक ही एसेट को चेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं अब ये टॉप बनाने की चेष्टा कर रहा है। और देखे भी होंगे कि गोल्ड का प्राइस लगातार नीचे भी आ रहा है और इस तरह चांदी का भी नीचे आ रहा है। तो एक चीज़ और समझने वाली बात है कि गोल्ड ईटीएफ में अगर इतना पैसा आ रहा है तो फिजिकल गोल्ड में भी आप देखिए बहुत सारे लोग एक तरफ से पैसा झोंक दिए होंगे। जितना गोल्ड ईटीएफ में दिए होंगे उससे ज़्यादा जो है फिजिकल गोल्ड खरीदे होंगे पिछले कुछ महीनों में, जिससे कि एक चीज़ हो जाता है कि जैसे कि आपकी मम्मी या अपने घर के लिए भी अगर गोल्ड खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं वो पैसा क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जैसे 2 लाख 3 लाख आप अगर सोना खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद वो एसेट जो है सदा आपके साथ रहता है, क्योंकि आप कभी भी उसको बेचते नहीं हैं या उसको कैश नहीं करते हैं, हमेशा उसको एक जनरेशन दूसरे जनरेशन पास करते हैं। ये एक इंडिया के लिए दुख भरी खबर होती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एसेट को चलाइएगा मार्केट में वो उससे ज़्यादा उतना प्रोडक्टिव चीज़ होता जाएगा। तो अगर गोल्ड ईटीएफ में 200 बिलियन रुपीज़ अगर इन्वेस्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं फिजिकल गोल्ड में इससे भी ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ये वाइट मनी में हो रहा है। और दूसरा क्या है, वो ब्लैक मनी या फिर वाइट मनी, थोड़ा सा वाइट मनी और ज़्यादातर तो ब्लैक मनी में ही होता है। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं शेयर मार्केट में। और एक और चीज़ आप देखिए कि इंडिया के लिए एक तरह से बुरी खबर ही समझिएगा कि यूएसए ने जो है बांग्लादेश पे जो टैरिफ लगा है उसको कम कर दिया है। वो लगभग देखिए प्रोड्यूस फ्रॉम उसको भी 19% कर दिया है, यानी जितना इंडिया के लिए टैरिफ लगाया 19%, उतना ही अब बांग्लादेश के लिए भी लगा दिया। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जिस तरह से टैरिफ धीरे धीरे अपने पोजीशन पे आ रहा है, जो अमेरिका करना चाह रहा है वो कर रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका बांग्लादेश को थोड़ा सा एज दिया है इंडिया के टैरिफ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर रॉ कॉटन अगर अमेरिका से आप खरीदते हैं, यानी बांग्लादेश अगर अमेरिका से रॉ कॉटन खरीदता है और उससे प्रोड्यूस जो सामान है वो फिर अमेरिका को बेचता है तो उस पर उसको 0% टैरिफ लगेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश को एक्सपोर्ट में सहूलियत करेगा। और कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए काफ़ी दुखदाई होगा, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीटर जो है वो वियतनाम और बांग्लादेश है रेडीमेड गारमेंट में। तो ये चीज़ें अब जिस तरह से आप देखिए कि एक पर्ल ग्लोबल कंपनी है जिसका शेयर जो है यूएसए अमेरिका के डील के बाद लगभग 10 से 15% लगातार ऊपर की तरफ गया था। उसके बाद आज की खबर जो बांग्लादेश से आई है, बांग्लादेश और यूएसए के बीच जो डील के वाला है वो लगभग 10% अपने ऊपर से नीचे गिर चुका है। तो ये सब चीज़ें लगातार जो है हम लोगों को समझ में आ रही हैं कि अब चीज़ें कैसी हो रही हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर एक जो न्यूज होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी इन्वेस्टिंग से जुड़ा होता है। तो कीप इन्वेस्टिंग, कीप रिसर्चिंग।